हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ बच्चों ने हमें फ़ोन किया था और बता रहे थे कि सर मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसमें बहुत सारा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है सर, मेंसुरेशन का एक वीडियो बना दिया जाए, है ना। कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी भेज रहे थे, है ना। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 8 7 7 8 9 10 सारे बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन जो टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वो क्लास 7 से स्टार्ट होता है और क्लास 10 तक चलता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोग बस थ्योरेटिकल पोर्शन देखने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि मेंसुरेशन जो है ना, मेंसुरेशन क्या है। तो सर देखिए, बेसिकली क्या है कि मेजरमेंट का बात हो रहा है ना। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर पॉसिबल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, जो भी फिगर पॉसिबल हो, जो फिगर आपका ज्योमेट्रिकल फिगर का बात हो रहा है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं, दैट वी कॉल मेंसुरेशन। ठीक है, अब समझते हैं सर मेंसुरेशन के बारे में। देखिए, तो जो मेंसुरेशन है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट पार्ट इज टू डायमेंशनल फिगर एंड द सेकंड पार्ट इज थ्री डायमेंशनल फिगर। ओके, सो टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है? देखिए भाई, 2D और 3D। टू डायमेंशनल फिगर मतलब होता है इसमें हम मैक्सिमम हम एरिया ही निकाल सकते हैं, एरिया के बारे में बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द एरिया, है ना। और 3D मतलब वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम, है ना, मैक्सिमम विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम, है ना। तो अब समझते हैं कि 2D फिगर क्या होता है। देखिए, टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल फिगर होता है 2D का, उसका नाम है ट्राइंगल, कॉल इट ट्राइंगल, है ना। उसके बाद से आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा आपका पेंटागन, हेक्सागन आते रहता है। बेसिकली आपको दो ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, ट्राइंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे बातों में, है ना। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है। तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है सर, व्हाट वी कॉल ट्राइंगल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्राइंगल क्या होता है। सो एक पॉलीगन है ना, पॉलीगन है जो कि थ्री साइड से बना हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइंगल बनता कैसे। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं ए बी सी। सो तो ये ए बी और सी जो है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्टेक्स है ना। मैं इसको कोई और कलर ले लेता हूँ, है ना। दिस दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्टेक्स है ना। ए बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या कहेगा, वर्टेक्स कहलाएगा। और ये देखो ए बी जो है ना, ये वाला, इसको मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, टेक इट रेड, है ना। तो ये जो ए बी है, ये जो बी सी है और जो ए सी है, ये तीनों साइड कहलाएगा। ठीक है, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल सी। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के लिए देर आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज को ये पास करता है तो ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। एंड दैट द प्रॉपर्टी से दैट इफ ए बी सी में जो सी है अगर सबसे बड़ा साइड है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी अगर सी से बड़ा है, या ए माइनस बी अगर सी से छोटा है, अगर सी सबसे बड़ा साइड है तो, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल जो है ना, इनइक्वलिटी को फॉलो करता है, तो वही ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज कि ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, तो अब ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल अगर फॉर्म्ड हो गया तो ट्रायंगल में क्या क्या है। तो सर ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसमें दो चीज़ है सर, एक तो एंगल है ना, और दूसरा साइड है। लेट सपोज मैं एंगल को किसी और चीज़ से, ये देखो इससे डिफाइन कर रहा हूँ, ये एंगल है ए बी सी। तो ट्रायंगल में एंगल होता है और साइड होता है। दिस इज ए बी को हम एक्स मान लेते हैं, ये वाई मानते हैं, और ये पी मान लेते हैं ना। सो तो ये एक्स वाई पी जो है ना, ये सब साइड है ना सर। और ये जो अंदर वाला, इसको मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मानते हैं ना सर। तो ये क्या है, ये आपका एंगल है ना। तो ट्राइंगल जो है उसके अंदर ए बी सी जो है वो इस बात को डिफाइन कर रहा है कि ये एंगल्स है ना। और जो आपका एक्स वाई और पी है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि ये साइड है ना। तो अब बात को समझते हैं सर। तो ट्रायंगल को क्या किया गया ना कि दो पार्ट में तोड़ा गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड,
और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड, साइड के आधार पे क्या क्या तोड़ा गया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है आपका स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और तीसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है सर, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब प्रॉपर्टी समझते हैं कि भाई स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। देखिए सर, ये एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। सपोज कि ये कोई ट्राइंगल है तो सर ये अगर ए होगा, ये बी होगा, तो ये सी होगा, है ना। वी टॉकिंग अबाउट द साइड, है ना। ये साइड ए होगा, ये बी होगा, सी होगा। इसका मतलब क्या होगा सर, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये एक आइसोसेलेस ये स्केलेन ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। जब तीनों साइड अनइक्वल होता है तो उस तरह का ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। सर ऐसा कोई ट्राइंगल ना, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें क्या हो कि ये ए है तो ये ए और ये बी है ना। मतलब इसमें क्या होगा, तो दो साइड इक्वल होगा, एक साइड अनइक्वल होगा। दैट मीन्स सर लेट्स टेक कि 5 5 एंड दिस इज 6, है ना। सो नाउ द ट्रायंगल सो कॉल्ड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या है कि दो साइड इक्वल, एक साइड अनइक्वल, है ना। अब तीसरा, तीसरा इक्वलेटरल ट्रायंगल है। इक्वलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, इसमें क्या होगा सर, तीनों साइड इक्वल होगा, है ना। तीनों साइड क्या होगा, इक्वलेटरल। आप वर्ड से हम पकड़ सकते हो कि तीनों साइड क्या इक्वल है ना। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि जो तीनों साइड इक्वल, अगर ये 6 है, ये भी 6 और ये भी 6 है, सो द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज अ इक्वलेटरल ट्रायंगल। ओके ठीक है, अब हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ गए। अब हम समझेंगे इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले आते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल पे। स्केलेन ट्रायंगल, तो सर स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसका, पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि आपका खेत है ना। खेत तो जानते हैं, खेत अगर है आपका, और आप जानते हैं गांव में क्या होता है, नीलगाय होता है ना, नीलगाय जो भी कहते हैं उसे, है ना। तो आपका खेत में ना जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे तार लगाओगे, है ना, ऐसे तार लगाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। तो जब आप ऐसे तार लगाओगे ना, तो ये तार की जो लंबाई होगी दैट वी कॉल पेरीमीटर, है ना। सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी, है ना। या फिर इसे दूसरे भाषा में कहते हैं लेंथ ऑफ द वायर टू कवर अ ट्राइंगुलर फील्ड, है ना। उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होता है, दोनों का मतलब सेम है ना। सो पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब बात को समझते हैं, एक वर्ड आता है सेमी या फिर हेमी। तो आप लोग सुने सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है ना, इसका मतलब मैच आधा हो चुका है, आधा बाकी है ना। मतलब क्या हुआ कि बस उसके बाद तुरंत फाइनल ही होगा। तो सेमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम आधा करते हैं तो उसको सेमी कहते हैं। तो अगर इस पेरीमीटर का मैं हाफ करता हूँ, पेरीमीटर का करता हूँ हाफ करता हूँ, इनफैक्ट पेरीमीटर का हाफ मतलब सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़े हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, या किसी भी इक्वेशन में हम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए हैं। तो सेमी पैरामीटर को एस से डिनोट करते हैं, तो एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। सो द फॉर्मूला फॉर सेमी पैरामीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, है ना। अच्छा, स्केलेन ट्राइंगल को हम जनरल ट्राइंगल भी कहते हैं ना, ये जनरली ट्राइंगल भी इसी टाइप का होता है ना। तो स्केलेन ट्राइंगल और जनरल ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। अब हम लोग बात को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि सर इससे इससे हम क्या करने वाले हैं। सर इससे इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। सो द एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल इज रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। देखिए इस भी ये जो फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होते हैं, ये फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है ना। हर एक फार्मूला का डेरिवेशन है, पर जिस फार्मूला का डेरिवेशन का कोई यूज़ ना हो, है ना, एंड लॉन्ग टाइमिंग है ना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, है ना। और बहुत सारा चीज़ उसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा समझाने के लिए।
तो वो हम नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई हमने समझ लिया कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद हमने स्केलेन ट्रायंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एरिया, वो हम समझ चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। सर इफ़ दिस इज एन स्केलेन ट्रायंगल है, कोई स्केलेन ट्रायंगल ये है ना, और मुझे इसके अंदर एक सर्कल बनाना है ना। सो अगर ये स्केलेन ट्रायंगल, इसके अंदर मुझे एक सर्कल बनाना हो, लेट सपोज दिस सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ आर, है ना। तो ये रेडियस हमें कैसे निकलेगा, है ना। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, पर हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन बताना ज़रूरी नहीं है। इसको 3 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, वहाँ से 2:1 वाला कंसेप्ट आएगा, वहाँ से डिराइव करके हम लाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं लाना नहीं चाहता, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, समझिए। तो सर अगर मुझे स्मॉल आर निकाला, स्मॉल आर का मतलब हुआ कि सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है। अच्छा, बेसिकली जब सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। उसे हम लोग कहते हैं, इस तरह के रेडियस को, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस, है ना। इस तरह के रेडियस कहते हैं इन रेडियस, इस तरह के रेडियस को कहते हैं इन रेडियस कहते हैं, और इस तरह के सर्कल को कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। तो अगर सर्कल अंदर से इन सर्कल का बात कर रहे हैं, तो उसका रेडियस निकालने का बात कर रहे हैं, इन रेडियस निकालने का बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, है ना। मतलब क्या है, एक तो फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन सेमी पैरामीटर दैट मीन्स एस। तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, आपका स्मॉल आर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ट्रायंगल का क्या होगा, अंदर जो सर्कल होगा उसका रेडियस होगा, है ना। अब चलते हैं कि सर सर्कल तो बाहर से भी हो सकता है। अगर सर्कल बाहर से हुआ, है ना, इफ दिस इज ए ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, और एक सर्कल में बाहर से बना लूँ, है ना। ठीक है, अब मुझे इसका रेडियस निकालना होगा, ये होगा रेडियस, है ना। तो सर रेडियस कैसे निकलेगा, बात को समझते हैं। सर सबसे पहले सर्कल कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, इस तरह का रेडियस को कहते हैं सरकम रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से, उसको करते थे स्मॉल आर से। तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, तो द कैपिटल आर, द फॉर्मूला इज ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एरिया निकल कर, हमें कैपिटल आर निकल कर आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूँ तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा तो हमें क्या होगा, हमें कैपिटल आर का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है, रेडियस जो कि ऑफ दैट सर्कल विच इज़ आउटसाइड द ट्राइंगल, है ना। अब बात को ज़रा समझ लेते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केलेन ट्रायंगल जो है, इसमें इतना ही पढ़ना है, उसके बारे में आपको डिस्कस कर दिया गया। इस वीडियो में जो आपका साइड है, साइड के आधार पे जो हम तोड़े हैं उसी के बारे में समझाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका सीरीज आएगा मेंसुरेशन का, लंबा सीरीज होगा लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो फिगर है, दैट द फिगर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। कलर कुछ और ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, लेट सपोज दिस इज ए बी सी। सर ये ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होंगे कि सर अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी होगा, दो साइड इक्वल होगा और एक साइड अनइक्वल होगा। तो देखिए, पहले बात की इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा।
तो देखो यहाँ से दो फिगर होता है, दो तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक तो हम मेंसुरेशन के आधार पर पढ़ सकते हैं, दूसरा ज्योमेट्री के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो जो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए सर ये दोनों साइड इक्वल है ना, हमें दिख रहा है कि ये दो साइड इक्वल है ना, क्योंकि हमने यहाँ ए और ए लिख रखा है। तो जो इक्वल साइड होता है ना, उनसे बना हुआ वर्टेक्स को कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। तो जो कॉमन वर्टेक्स होगा ना, वहाँ से अगर मैं कोई लाइन ज्वाइन करूँगा नीचे की तरफ, है ना, तो वो लाइन जो है वो तीन चीज़ का काम करेगा। पहला, वो 90 डिग्री का होगा, है ना, जो एंगल बनाएगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। दूसरा क्या होगा, जहाँ से गिरेगा वहाँ से इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। मतलब अगर टोटल एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, तो ये इसका काम करेगा, है ना। तीसरा क्या करेगा, तीसरा सर वो जहाँ से आ रहा है ना, उस एंगल को इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर से करना चाहता हूँ। अगर ये एंगल एक है ना, तो ये जो दूसरा एंगल है ये भी उतना ही होगा, है ना, ये वाला, ये दोनों बराबर होगा, है ना, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मान के चलो यहाँ 60 डिग्री का एंगल था, तो इसको बराबर भाग में तोड़ देगा, है ना, 30-30 कर देगा, ठीक है। तो सर ये बेसिक मेंसुरेशन का आपका ज्योमेट्री वाला सेक्शन का पार्ट था। इसमें और भी एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो ये था कि ये जो लाइन होगा ना, वो इस ट्रायंगल को इक्वल में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो ट्रायंगल होगा, है ना, और जो ये ट्रायंगल होगा, दोनों साइड वाला ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ का काम करेगा। पहला, थोड़ा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, क्या करेगा, एंगल को इक्वल करेगा। कौन सा एंगल को इक्वल करेगा, जहाँ से आ रहा है उस एंगल का बात हो रहा है। फिर 90 डिग्री का होगा। तीसरा क्या प्रॉपर्टी होगा, एक साइड को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, ये वाला पार्ट का बात हो रहा है। और चौथा क्या होगा, एरिया इक्वल में तोड़ेगा। एरिया इक्वल का मतलब क्या होगा, टोटल जो ट्रायंगल का एरिया मान के चलो 100 है ना, तो ये वाला साइड 50 होगा और ये वाला साइड भी 50 होगा, 50-50 में तोड़ देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसमें बात कि सर अगर ये ट्रायंगल है जो कि हमारा मेंसुरेशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये ए है, ये ए और ये बी है, तो सर मतलब ये हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा सर, तो बात को समझिए सर। पेरीमीटर का तो वही कहानी होगा, तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 2a+b हो जाएगा। अगर मैं एरिया का बात करूँ, तो एरिया का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा b/4 √4a² - b², ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पे एक हाइट डालना चाहूँ यहाँ पे, है ना, और मैं इसको h नाम देता हूँ, जो कि 90 डिग्री का होगा, हाइट होगा, आप पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी मेंसुरेशन पार्ट में समझाएं। तो इस हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा इसका हाइट का फॉर्मूला, तो होगा 1/2 √4a² - b², ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए सर। अब इसके बाद अगर मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर के बारे में बात करूँ, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। मतलब क्या होगा कि सर इस ट्रायंगल का अगर अंदर सर्कल हो, इसको मैं दूसरा कलर लेना चाहूँगा, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो पूरा शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर सर्कल बाहर से जाए तो कहानी क्या होगा, तो कहानी वही है सर, नाम तो सेम ही है, बस रेडियस का बात करते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, पीछे का नाम, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कैसे निकलेगा सर,
एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन सेमी पैरामीटर दैट विल बी 2a प्लस b/2, है ना। यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है, तो आपका निकल कर आ जाएगा स्मॉल आर। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। अब इस तरह का फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाओगे, आप इसको डिवाइड करोगे फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा आगे, इससे 2 से 2 बार में कट जाएगा ना, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप वो एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू बी अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन 4a+2b, है ना। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिकली क्या कीजिएगा, मतलब मेरा जो सजेशन रहेगा कि दोनों को अलग अलग निकालिएगा। किसको, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को अलग से निकालिएगा, सेमी पैरामीटर को अलग से निकालिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। कैपिटल आर के लिए क्या होगा सर, कैपिटल आर इज a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा सर, a² b हो जाएगा अपॉन 4 टाइम b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। 4 से 4 कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा a² बाई रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर कैपिटल आर। अगर आपको कैपिटल आर निकालना हो, सर्कम रेडियस निकालना हो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला और कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में थोड़ा मेंसुरेशन का बात था, तो मेंसुरेशन का बात हुआ, थोड़ा ज्योमेट्री का बात था, तो हम ज्योमेट्री का बात कर लिए, है ना। अब थोड़ा चलते हैं आगे। इसका बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम ही से लग रहा है कुछ इक्वल होने की बात किया जा रहा है, तो ए बी सी, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए, है ना, इक्वल हो रहा है। तो पहले इसका मेंसुरेशन से पहले हम ज्योमेट्री वाला बात करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या कहता है, ज्योमेट्री कहता है कि ऐसा ऐसा कि अगर तीनों साइड इक्वल है ना, ठीक है, एक और चीज़ यहाँ छूट रहा था थोड़ा सा, आप लोग थ्योरम एक पढ़े भी होंगे, एंगल अपोजिट विद द साइड्स आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा ना यहाँ पे, कि अगर ये दो साइड इक्वल है ना, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। वो एक बात था जो छूट रहा था, ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर जो कॉमन वर्टेक्स है ना, वहाँ पे बनने वाला एंगल अगर 60 डिग्री का हो जाएगा ना, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 60 हो गया, दो इक्वल पार्ट है, तो ये भी 60 होगा, है ना। इसलिए अगर ये जो 60 हो गया ना, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो दिया हुआ है, पर उसके बेस में इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या समझे कि भाई जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। दूसरा, अगर जो कॉमन वर्टेक्स वाला जो एंगल है वो 60 का हो गया, तो बाकी दोनों भी 60 का होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा, तो सर इसमें क्या होता है, इसमें सारे एंगल इक्वल होंगे, है ना, और सबका सब 60 का होगा। पहला ये बात हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे दैट इज द हाइट, है ना, वो हाइट जो होगा वो तीन चीज़ का काम करेगा जो कि ऊपर भी कर रहा था। जहाँ से आएगा उसको इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, 90 डिग्री का होगा, और जहाँ गिरेगा उस साइड को भी इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी आएगा कि एरिया जो होगा उसको इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। तो बाकी जो इस ट्रायंगल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे वो केसेस हैं जो कि ऊपर थे। बस यही बात है कि यहाँ पे ये वाला केस एक ऐड हो गया 60 वाला, अच्छा कि ये 60 हो गया, तो बाकी सभी 60 हो गए ना। अब थोड़ा समझते हैं इसका मेंसुरेशन वाला पार्ट, है ना। तो मेंसुरेशन ये कहता है कि सबसे पहले इसका अगर मैं तीनों साइड को जोड़ूंगा तो पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, तो 3a हो जाएगा। अगर मैं इसका हाइट निकालूं तो हाइट क्या होगा, तो हाइट हो जाएगा √3/2a, है ना। कैसा निकला था आप खुद भी निकाल सकते हो, है ना। अगर आप क्लास 10th में वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, है ना। ये हाइट कैसे निकलेगा, ये साइड ए दिया है तो साइन थीटा ले लेंगे, निकल जाएगा, है ना, साइन 60 लेकर। लेकिन अगर आप क्लास 10th में नहीं पढ़ते हो, क्लास 7 में पढ़ते हो, तभी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा हाइट वाला बताया था, डिस्कस करते कैसे निकाल सकते हो, क्या किसका यूज़ है। सर
अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मुझे इसका हाइट निकालना है। सर ये ए होगा, है ना, ये 90 डिग्री का होगा। ये अगर टोटल आपने ए माना था तो सर ये वाला पोर्शन a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि आधा आधा टूटेगा। ये हाइट h है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि h² प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a², है ना। ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना। तो p² प्लस b² इक्वल टू h² आप पढ़ रखे हैं ना। अब यहाँ यूज़ करेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा h² a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a²/4 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर देंगे, क्या होगा h² इक्वल टू 4 टाइम a² माइनस a²/4, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा h² इक्वल टू 3a²/4। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा। देखो रूट के साथ साथ यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, याद रखिएगा स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो 3 तो रूट में रह जाएगा, ए बाहर हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ एक जानना जरूरी है कि सर हाइट एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो 3/2a, अगर आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव होगा, हाइट जो होगा वो क्या होगा √3/2a होगा, है ना। अभी मैं डेरिवेशन नहीं करना चाहता था, पर क्यों किया हूँ, क्योंकि इसका इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा यूज हो जाता है आपका इन केस ऑफ ज्योमेट्री वगैरह में, थोड़ा आता है क्लास 8 वगैरह 9 वगैरह में थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए बता दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया का। मैं डिराइव नहीं करूँगा, डिराइव करने का 2-3 तरीका है। एक तो sin 60 लगा के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरा आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं वो सब नहीं करना, मैं डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। क्या होगा, इसका होगा √3/4a²। अब एक इसमें स्पेशल केस आता है, वो थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। सर जो अभी आप बता रहे थे कि अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और सर सर्कल अंदर है और सर्कल एक बाहर चला जाता है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आएगा, मतलब सर स्मॉल आर और कैपिटल आर का कॉन्सेप्ट क्या होगा। बात को समझिएगा। देखो कोई भी ट्रायंगल हो ना, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये अंदर वाला सर्कल का होता है रेडियस, और ये ऊपर वाला होता है ना वो बाहर वाले सर्कल का होता है, ठीक है। बेसिकली देखो तो ये यहाँ से इस सर्कल को टच कर रहा है, और ऊपर वाला को अगर मैं दिखाना चाहूँ ये वाला पोर्शन को, जरा सा मैं दूसरा कलर लेना चाहूँगा, है ना। तो ये जो पोर्शन होगा वो बाहर वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर से जो सर्कल को टच करते हैं उसे रेडियस कहते हैं। तो ये बात हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। तो यहाँ स्पेशल केस क्या होता है कि ये एक्चुअली में है क्या, इसको सीधा जोड़ दें हम तो ये है क्या, तो सर ये ट्रायंगल का हाइट है। एक सेकंड, ये ट्रायंगल का क्या है सर, हाइट है। तो बेसिकली जो हाइट है ना वो दो चीज़ से बना है, कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर को जोड़ दें तो हमें क्या निकल कर आएगा, हमें हाइट निकल कर आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सर यहाँ एक केस आ रहा है, केस क्या आता है कि इन दोनों को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड किया गया है ना। बाई ज्योमेट्री का आप पढ़ोगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा कि ऐसा है कि ये स्मॉल और कैपिटल एक रेशियो में होता है, ये होता है 2 और ये होता है 1, है ना। तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि फॉर्मूला निकलेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि स्मॉल आर जो होगा वो होगा a/√2, a/2√2, और a/2√2 नहीं होता है, एक मिनट मैं आपको डिराइव ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, है ना। मैं डिराइव ही कर देता हूँ, बहुत आसान है, मैं डिराइव करता हूँ। देखिए इसलिए क्योंकि समझना बहुत आसान है, देखिए बात को समझिए। सर हाइट आपने क्या निकाला है, सर आपने हाइट निकाला है √3/2a, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हाइट होगा वो टोटल कितना होगा, 2 और 1 मिलाकर 3 होगा। टोटल अगर 3 रेशियो का वैल्यू बात करें तो वो आ रहा है √3/2a। तो 1 का कितना होगा, तो 3 से 3 कलम का इतना, तो एक कलम का 3 से डिवाइड होगा, तो √3/2 इंटू 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि √3 से इसको काट देगा √3 टाइम, तो एक का वैल्यू हो गया a/2√3। दूसरा कि अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूँ,
अगर एक कलम का इतना है तो 2 कलम का कितना होगा? तो a बाई 2√3 इंटू 2 से 2 कट गया, आ गया a बाई √3। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो जो रेशियो 2 का बात हो रहा है वो आपका कैपिटल आर है, और जो रेशियो 1 का बात हो रहा है वहीं इस पर स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर का वैल्यू आ गया a/2√3 और कैपिटल आर का आ गया a/√3। तो ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का आप यूज़ करोगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। आपको उतना बड़ा जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका। अब इसमें बस इतना ही था, इसके अलावा कोई और कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, नहीं तो हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम एंगल के आधार पे चलेंगे, फिर वहाँ डिस्कस करेंगे, फिर जब ट्रायंगल का खत्म होगा पूरा पार्ट मेंसुरेशन का तो स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे सब एक एक पार्ट्स को, आपको पैरेलल नॉन पैरेलल सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, बिल्कुल, है ना। ओके, थैंक यू।